प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम बताएंगे आपको कि मन पर काबू कैसे पाया जा सकता है और मन पर काबू पाना ये सिद्ध पुरुषों के लक्षण होते हैं। अगर तुमने मन पर काबू पा लिया तो समझ लीजिए आप सिद्ध हो गए हैं। मन पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। हमसे पहले भी अनेक विद्वानों ने इसे बताया भी है और समझाया है, और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, और अनेक संतों ने भी इसके बारे में उपाय बताए। ऋषि मुनि ने इसके बारे में बहुत अच्छा उदाहरण लिखे हुए हैं। मन को काबू करने के लिए आपको हम कुछ उपाय बताएंगे जो हमने अपने गुरुदेव से प्राप्त किया है। हम वही बताएंगे आपको। पहला उपाय सबसे पहला अच्छा और सबसे लास्ट उपाय है। इस उपाय को पहला और लास्ट दोनों कह सकते हैं। प्रभु राम का नाम का जप किया जाए तो मन अवश्य शांत हो जाता है। और कब तक नाम जप करें? जब तक आपका मन शांत ना हो जाए तब तक आप नाम जप करें। दिन में बात ये आती है, दिन में कितनी समय नाम जप करें। जितने ज़्यादा अधिक से अधिक समय तक कर सकें उतनी समय तक करें, और कम समय तक कर पा रहे हैं तो कम समय तक करें। वैसे नाम का जप काम करते हुए भी व्यक्ति कर सकता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए भी आप नाम जप कर सकते हैं। अब मन पर काबू पाने का दूसरा उपाय यह है कि आप धर्मपूर्वक संयम से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। योग, दूसरा उपाय योग भी है। आप योग जो है, प्रत्येक योग प्राणायाम करें और भगवान का ध्यान करें। तीसरा उपाय इसका बहुत अच्छा उपाय है। किसी सतगुरु, मतलब जो गुरु को, वैसे गुरु को सभी को ज्ञान होता है, लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तविक बात ज्ञान होता है, और गुरु ऐसा चुने जिसकी प्रभु भगवान हरि के चरणों में प्रेम हो। क्योंकि ये मन को शांत करना, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान को आप प्राप्त करें, और ये जीवन मरण के चक्कर से आप मुक्ति पा जाएं। मन का काबू में तीसरा उपाय है करने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, और उससे भी अधिक आवश्यक है वीर्य की रक्षा करना। अब बात आ रही है, ब्रह्मचर्य और वीर्य की रक्षा दोनों अलग कैसे हुए? दोनों अलग बात नहीं है, एक ही बात है। आप विवाह करके भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते, वीर्य की रक्षा कर सकते हैं, और विवाह ना करके भी आपको जो उपाय उचित लगे, जिस तरीके से, मतलब कुल मिला के मतलब यही है कि जिस तरह से किसी भी तरीके से आप वीर्य को बचा सके, उस तरीके से आप वीर्य को बचाइए। आप विवाह करके बचा सकते हैं, धर्मपूर्वक चल के 6 महीने में, 1 साल में एक बार संबंध बनाकर और वीर्य की रक्षा कर सकते हैं, तो
वैसे कीजिए। आप वैराग्य मार्ग में चल के कर सकते हैं, वैराग्य में रह के करिए। जीवन का मूल उद्देश्य ही है वीर्य की रक्षा करना। अगर आपने वीर्य की रक्षा कर ली तो मन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगा। ऐसा गुरुदेव का मानना है और विद्वानों का और ऋषि मुनि ने भी ऐसा ही कुछ लिखा है। कुछ औषधियाँ भी हैं जो सिद्ध औषधियाँ हैं, उन्हें हम आपको बता रहे हैं, जिनका प्रयोग करके भी मन पर काबू शांत किया जा सकता है। पहली औषधि है स्ट्रामोनियम। ये बहुत अच्छी औषधि है। इस औषधि का परीक्षण की हुई औषधि है। ये धतूरे के बीज से बनाई जाती है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे गिलास ताज़े पानी में डालकर प्रयोग करने से कुछ ही समय में आपका मन शांत हो जाएगा। इसके साथ में कुछ औषधियाँ और भी प्रयोग करना आवश्यक है। नंबर 1 ब्राह्मी पाउडर आता है, और नंबर 2 आंवला पाउडर। नंबर 3 जटामासी, और नंबर 4 हरड़ पाउडर। जटामासी का भी पाउडर मिलता है पिसी हुई। और नंबर 5 पर पुनर्नवा पाउडर। ये 5 औषधियों को एक में मिलाकर पिसी हुई पंसारी की दुकान से ले आएं, और 5 औषधियों को एक में मिलाकर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को प्रयोग करने से आप पाएंगे कुछ ही दिनों में आपका मन शांत हो जाएगा। और अगर कोई रोग भी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और ये नुस्खा कब तक प्रयोग करें? आपका मन जब तक शांत नहीं होता है, आप इसको तब तक प्रयोग करें। हो सकता है आपको समय 6 महीने भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है, और इससे भी अधिक समय लग सकता है। आपका मन अवश्य शांत हो जाएगा इन उपायों का आप प्रयोग करेंगे अगर। आज के लिए इतना ही जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगे और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी को राम राम।